अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब से ब्याह करके आए हमने आज तक कौनो ऐसा काम नहीं किया जिससे घर की बेइज्जती हो। और हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना कि सो जाएंगे तब हम चले जाएंगे, तो आप लोग काहे और तमाशा बना रहे हैं? हमें रहने दीजिए ना। इसका आज मुंह ना कुछ दिए तो हमारा नाम भी सुमित्रा नहीं। पकड़ तो जरा। तू हटिए। खबरदार को उन्होंने हाथ लगाया तो आप सब लोग हमें पकड़ कर ले जाएंगे, हम पर जुल्म करेंगे। काहे कि हम अपने पति की हिफाजत कर रहे हैं। वो नशे में है तो उनका सोने का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए। ये कौन अपराध है का? बस तारा सिंह, अब या तो तुम इस कमरे से बाहर जाओगी या फिर हम जा रहे हैं अपनी सुनैना के पास। बोलो, जाए? रहने दीजिए, आप रुक जाइए, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। जाओ। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी किस्मत ज्यादा खराब है कि बुद्धि। इतना ख्याल रखने वाली और समझदार बीवी से दूर रहने में तुम्हें सुकून मिलता है। अरे मास्टर साहब, हम नहीं जानते कि हमारी किस्मत खराब है या हमारी बुद्धि। हम बस इतना जानते हैं कि जब तारा दूर चली जाती है ना तो हमें सुकून मिलता है। हम सुकून से सो सकते हैं और हम अभी सोएंगे। आप भी जाइए। बाय, गुड नाइट। कोई भी तारा को आज के बाद इस घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं करेगा। बस तारा सिंह, अब या तो तुम इस कमरे से बाहर जाओगी या फिर हम जा रहे हैं अपनी सुनैना के पास। रो मत तारा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बिल्कुल गलत किया है। बहू हो, ससुराल में बहुओं को तो इतना सहना ही पड़ता है, लेकिन हम कितना सहे। हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो बुरा लगता है अपने पति, अपने सास ससुर से ऊंची आवाज में बात करने में, उनकी बात ना मानने में। खुद पर गुस्सा आता है, बुरा लगता है। क्या करें, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है। इतना कुछ सहने के बाद भी क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। ना पति, ना प्यार, ना इस घर में बहू होने का अधिकार। ऊपर से ही सब लोग हमें ही घर से बार बार बाहर निकालने में लगे रहते। आखिर कौन सी औरत अपना ससुराल, अपना पति छोड़ के चली जाएगी? वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। तारा, हम जानते हैं कि तुम किस स्थिति में हो। हम समझते हैं कि तुम कैसी हो। तुमने आज तक अपने जीवन में कभी खुशियां नहीं देखी हैं, बहुत कुछ झेला है। खुशियां तुम्हारे हिस्से में कम ही आई हैं, लेकिन हमारा विश्वास करो, हमारी बात मानो, ऐसे ही लड़ती रहो, हिम्मत मत हारो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये झूठ बोल रही है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। काहे कि तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा हुआ है और वो दाग कभी नहीं धुलेगा। नहीं, प्यार दाग नहीं होता है। सही कहा, प्यार दाग नहीं होता है, बल्कि इंसान होने की निशानी होती है। हम कह रहे हैं, ये घर छोड़ के चली जाओ, वरना ये निशानी तुम्हें ले डूबेगी। नहीं तारा, तुम्हें लड़ना होगा। हम लड़ेंगे तो पिस जाओगी, हम फिर भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सम्राट जी हैं और कुछ भी नहीं है। और हम उनको एक दिन ये बात का भी एहसास दिलाएंगे कि जितने जरूरी वो है हमारे लिए, उतने जरूरी हम भी है उनके लिए। सुना तुमने? तारा, रो मत, हिम्मत नहीं हारना, लड़ती रहो, सब कुछ मिलेगा, हमारा विश्वास करो। तारा, एक दिन जीत तुम्हारी होगी। तारा, सुन रही हो ना? अरे सुन रही है तारा? सम्राट सो गया है, जाके जगह मत देना, चैन से सोने देना उसको। हाँ। तारा सिंह हमारे कमरे में नहीं आएगी।
हमने सोचा था शादी की एक एक फोटो को हम इस घर की हर एक दीवार पर लगाएंगे, लेकिन अब इनकी किस्मत में सिर्फ नहीं तारा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहेंगे और एक दिन सब ठीक करेंगे। इतना आसान नहीं है हमारे रिश्ते को इनकार कर देना। रस्म और रिवाजों के साथ हमारी शादी हुई है और आप चाहे हमें अपनी पत्नी माने ना माने, लेकिन हम पूरी निष्ठा से, सच्ची भावना से आपको अपना पति मानते हैं और पति पत्नी होने का हक हमारे पास कानूनी तौर पर भी है। सुनो, ये काम करना। जब कोनो रिश्ता ही नहीं है इसका, तो ये कौन से हक से चाय बना रही है ये घर में? इसको तो हम अभी बताते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। अरे का हुआ? काहे सवेरे सवेरे मुर्गा की तरह भाग दे रही हो? अम्मा जी, ये तारा तो बहुत ही ठीक है। कल रात को तो इतनी आफत मचाई थी। अरे बबुआ जी इसको अपनी पत्नी मानते नहीं है, आप इसको अपनी बहू मानती नहीं है, बबनी जी अपनी भाभी मानती नहीं है, और मैं तो देवरानी मानना कब का छोड़ दी हूँ। तो ये किस हक से रसोई घर में जाके चाय बना रही है अम्मा जी? अम्मा जी, हम क्या कह रहे थे ना कि अगर तारा की जगह चाय बबनी जी बना दे तो? अरे मतलब हम ही कह रहे थे, बनाने को तो हम खुद ही बना लेंगे चाय, लेकिन क्या है ना कि कल को बबनी जी का शादी ब्याह होगा तो चाय पानी बनाना, घर गृहस्थी का काम सीखना, ये सब जरूरी है ना। अब बबनी जी वीडियो बना बना करके थोड़ी जीवन चलेगा। चाय बना दीजिए। अगर आपको छुटकी भाभी से चाय नहीं बनवानी है तो हम बना देते हैं। बनाने दो उसे चाय। अरे बनाने दो चाय तारा को, क्या प्रॉब्लम है? मगर किस रिश्ते से सम्राट सिंह? तुम तो तारा को अपनी पत्नी नहीं मानते हो, ये घर वाले अपनी बहू नहीं मानते हैं, फिर किस हक से कह रहे हो कि वो चाय बनाए? अरे मास्टर साहब, हम जानते थे कि आप सवाल करेंगे हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह हम आज भी आपको जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। वो कहते हैं ना कि इंतजार का जो फल होता है ना, वो बहुत ही मीठा होता है, तो आपको भी मिलेगा। वो देखिए, आपका जवाब भी आ गया। अरे आइए अंदर। ये जो तोहफा लाए हो इसको यहीं छोड़ दो और ये पेपर टेबल पे रख दो, और आप जाइए। अरे तारा जी आइए। तारा, हम जानते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत से सवाल, और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले तुम सबको चाय पिलाओ, क्योंकि चाय पीते पीते जब मजा आएगा उस वक्त
ये तोहफे का भी मजा आएगा। तो चलो सबको चाय पिलाओ और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि ये खास तोहफा किस चीज का है। तारा सिंह के कल रात के कारनामों का परिणाम। अरे रवि, होते सही वक्त पे आए हो। आओ आओ। चलिए अब आप सबको हम दिखाते हैं हमारा खास तोहफा। ध्यान से देखिए आप सब। तुम भी ध्यान से देखना तारा सिंह, बहुत ही जरूरी है तुम्हारे लिए। टंटना। तारा सिंह, पिछले 2 दिन में 2 बार तुम हमसे कह चुकी हो कि तुम्हारी भावनाओं की जमीन और कानूनी हक, कि हम तुम्हारे पति हैं और तुम हमारी पत्नी। हमने ना इस बारे में बहुत सोचा तारा सिंह। फिर हमने 4 बातें सोची और जिसमें हमारे घर वाले हमारा साथ देंगे। देंगे ना? हाँ हाँ, सब साथ देंगे। हाँ देंगे ना, देंगे। हाँ। तो पहली बात, ये सब मिलके तुम्हारी भावनाओं की धज्जियां उड़ाएंगे, ताकि तुम्हारी जो ये भावनाएं हैं ना, ये जल के राख हो जाए। ये तुम्हारा जमीन जागता है बार बार हमसे बहस करने का, ये खत्म हो जाए। रे सम्राट, कल की बात को काहे खींच रहे हो? बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब दूसरी बात, कुछ पेपर लाए हम तुम्हारे लिए तारा सिंह। तो अभी इधर आओ, हमारे सामने आकर खड़ी हो और हम तुम्हें दिखाएंगे हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। आओ तारा सिंह हमारे सामने। अरे आओ। ए, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? बाहर ही हो गई हो। हमारा बेटा बुलाया जा रहा है, बैठ के सुन रही। चल। तो हम लाए तुम्हारे लिए तलाक के पेपर, डिवोर्स पेपर, तलाकनामा। वाह बेटा वाह, एकदम सही फैसला है। सब बस ये होता असली मर्द। दादा हो दादा, ये तो होना ही था एक दिन। इनके कर्म देख के हमरे मन ने तो कब का भविष्यवाणी कर दिया था। कौशल के बाबूजी, आप हुआ कहाँ बैठे हैं? बेटा के पास आइए, लगे कि सारा परिवार सम्राट के साथ है खड़ा है। आइए। अरे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं खड़े होंगे? ऐसे शेर बेटा के साथ कौन बाप खड़ा नहीं होगा? हमारा पूरा साथ है तुमको। तो रुक जाइए बाबूजी, सोच लीजिए। जीवन का एक ऐसा क्षण होता है जहां सोच समझकर फैसला लेते हैं, और सम्राट की तरफ बढ़ा आपका एक कदम ये परिवार पर बहुत भारी पड़ेगा। और अगर आप रुक गए तो कल कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये संतोष जरूर रहेगा कि सम्राट के गलत फैसले में आप सहभागी नहीं थे। अरे कल जो होगा सो होगा, वो हम देख लेंगे। लेकिन ये बाप अपने बेटे सम्राट के साथ कल था, आज है
और कल भी रहेगा। चल हट। हम भी अपने भैया के सपोर्ट में हैं। सम्राट सर, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन उसके लिए तलाक के पेपर। तो तारा सिंह, ये जो तलाक के कागजात है ना, ये तुम ऐसे साइन नहीं करोगे। कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि ये कागजात तुम, ये जो हम शेर का पुतला लेके आए ना इतना सुंदर सा, इसके कपड़े पहन के करोगे। इसके कपड़े तुम पहनोगी और इन कागजात पे तुम साइन करके यूं रख के हमारे पास लेके आओगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे ऐसा बिल्कुल होगा, और तुम ही ने तो कहा है कि तुम शेरनी हो, और हम तुम्हारे लिए साक्षात शेर का पुतला लेके आए हैं कपड़ों के साथ। तो तुम अब ये कपड़े पहनोगी और हमें शेरनी की तरह आके ये पेपर साइन करके दोगी, और करोगी तो तुम जरूर तारा सिंह, हमारा वादा है तुमसे। हमारा भी वादा है आपसे कि हम ये पेपर पर साइन नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखते हैं तारा सिंह कौन जीतता है, तुम या सम्राट सिंह। अरे अभी तो 2 ही बातें हुई हैं, हमने तो 4 कही थी तुमसे, अब तीसरी बात। रवि, बैग खोल के दो हमें। अरे देख क्या रहे हो, बैग दो हमें खोल के। तुमने हमसे भीख मांगी थी ना अपनी साड़ियों की। देखो, हम तुम्हारी साड़ियों की भीख लाए हैं तुम्हारे लिए। ये रही तुम्हारी साड़ियों की भीख तुम्हारे लिए तारा सिंह। लो, आज हमने ये भी पूरा कर दिया तुम्हारा वादा। अब ओहो अम्मा, चौथी चीज तो हम भूल ही गए। अरे चौथी चीज आपसे जुड़ी हुई है कौशल भैया, हमारे मास्टर साहब। अरे मास्टर साहब, आपने हमसे कहा था ना कि हमने किस हक से तारा से चाय बनवाई है। हमने हक से नहीं बनवाई, हमने अधिकार से बनवाई है। अब एक नौकरानी से आप चाय बनवाओगे तो वो हक से थोड़ी ना होता है, वो तो एक मालिक का अधिकार होता है। चाय बनाने के हम तुम्हें पैसे देंगे तारा सिंह, जैसे नौकरानी को दिए जाते हैं। ठीक है मास्टर साहब, ये अधिकार नहीं था, ये भीख थी जो हमने तारा को दे दी है पैसों के रूप में। चलिए ताली बजाइए। चौवन्नी भर का औकात नहीं, चली थी हमरा घर में हक मांगे। चलो सब अपने अपने काम पर। पेपर तो हम तुमसे साइन करवा के रहेंगे तारा सिंह,
रोक सकती हो तो रोक के दिखाना। रवि, गाड़ी निकालो, कुछ और काम भी पूरे करने हैं हमें। तुम्हारे लिए साक्षात शेर का पुतला लेके आए हैं कपड़ों के साथ। तो तुम अब ये कपड़े पहनोगे और हमें शेरनी की तरह आके ये पेपर साइन करके दोगे, और करोगी तो तुम जरूर तारा सिंह, हमारा वादा है तुमसे। जब हारती है तब टेसुआ बहा देती है और ऊपर से खुद को कहती है कि हम तो शेरनी है। अरे काहे की शेरनी? यही होना चाहिए था इसके साथ। एकदम सही इलाज किए हैं बबुआ जी। अभी ये घर से चली जाए तो एकदम सुंदर और सुशील सी लड़की देखे हम बबुआ जी के लिए। पटना वाली, अब तो चिंता का कोनो बातें नहीं है, काहे कि हमरा बेटा खुद आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब देखते जाओ इस खेला में कितना मजा आने वाला है। हे महादेव, जिस रिश्ते को हम निखारना चाहते थे वो रिश्ते को सम्राट जी तोड़ना चाह रहे हैं। रिश्ते को बचाने में हमारी मदद कीजिए। पटना वाली, ये तुम्हारे लिए। हाँ? दादा दादा, हमरे लिए है? तो बहुत ही बढ़िया है अम्मा। काजल, ये तुम्हारे वाली है। हमरे लिए? हाँ हाँ। अरे वाह, कितना सुंदर है ये। बहुत ही सुंदर है ये तो हार। वाह, अरे वापस क्यों ले लिया? ये लालच है बेटा, जैसे बकरी को हाँकने के लिए चारा का लालच दिया जाता है, वैसे ही ये हार तुम लोग के लिए एगो लालच, हमारा काम में साथ देने के लिए। तारा जैसी वो जो घर पे है ना, तुम दोनों को मिलकर उसको घर से निकालना है। उसको घर से निकालो और ये हार पाओ, तब तक ये हार हमरे पास रहेगा। तो कसम खाइए बबनी जी कि आपस में चाहे जो भी हो, लेकिन तारा को इस घर से निकालने का मसला हम दोनों साथ में निपटाएंगे। बिल्कुल कसम खाते हैं बड़की भाभी, तारा को निपटाने के बाद आपको भी निपटाएंगे। हाँ बिल्कुल। तारा सिंह, आज से तुम्हारी कुंडली में राहु केतु का महादशा शुरू, ऊपर से शनि का 7.5 भी। तुम्हारे जीवन का खराब समय शुरू होता है अब। तो हम लाए तुम्हारे लिए तलाक के पेपर। चाय बनाने के हम तुम्हें पैसे देंगे तारा सिंह, जैसे नौकरानी को दिए जाते हैं। नहीं तारा, तुम जाओ, अपना काम करो और अपनी लड़ाई लड़ो। कहें कि हम तुम्हारी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते और न ही अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ लड़ने से रोक सकते। कम से कम ये घर वालों के पाप ही समेट लेते हैं। हम सिक्के उठा लेंगे, तुम साड़ियां उठा लो।
तारा, जिस दिन ई तलाक के पेपर की नौटंकी खत्म होगी ना, इस सारे पैसे तुम्हारे जीत के नाम पे तुम पे न्यौछावर करके गरीबों में बांटाएंगे, कसम से। बस हमें उस दिन का इंतजार है। टेसुआ पूछ ली है ना? नहीं, अगर नहीं पूछी है ना तो ठीक से पूछ लीजिए। उकाना, ताकि आपको साफ साफ दिखेगा कि बड़की भाभी के हाथ में ना ही पेटी है। हाँ, अब इन साड़ियों के साथ साथ अपना बाकी का सामान भी ना इस पेटी में रख लो, ताकि समय आने पर तुरंत पेटी उठाई और तुरंत घर से निकल गए। ठीक है। तो ना टाटा बाय बाय अलविदा सब एडवांस में। थैंक यू पेटी के लिए। हम सोच ही रहे थे कि हम अपनी साड़ियाँ कहाँ रखेंगे। अभी पेटी में रख लेंगे और फिर सम्राट जी के कमरे के बाहर ही अपनी दुनिया बनाएंगे। बाकी सच में बहुत ही ढीठ औरत है। देखो तो जरा कैसे बोल रही है। अरे बोलने दीजिए बड़की भाभी, इतना आसान नहीं होता है दुनिया बनाना। अरे जब भैया के कमरे में दुनिया नहीं बना पाई तो ये बाहर का दुनिया बना पाएंगी। सम्राट जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हमने सोचा तुम्हारी जागीर को इस घर से बाहर भेजते हैं। हमारा फुटबॉल खेलने का मन कर रहा था, तो सोचा इसे गोल पोस्ट के पास भेजते हैं। सम्राट जी, ये क्या कर रहे हो आप? रहने दीजिए ना, छोड़िए ना प्लीज प्लीज प्लीज, छोड़ दीजिए ना। तारा, हम तुमसे कह रहे हट जाओ यहाँ से, वरना इसके साथ साथ तुम भी जाओगी गोल पोस्ट पे। प्लीज सम्राट जी, हट जाइए प्लीज। नहीं मानोगी ना? नहीं सम्राट जी, प्लीज प्लीज मत कीजिए ना। सम्राट जी प्लीज, सम्राट जी, सम्राट जी। हम तुमसे कह रहे थे तारा, हट जाओ इसके ऊपर से, वरना इसके साथ तुम भी जाओगी नीचे। रात को तुम्हें चाकू मारा नहीं, लेकिन अभी हम धमकी नहीं दे रहे, सच में कर देंगे, बता रहे हैं तुम्हें। आप काहे ये सब कर रहे हैं? हमें चैन से जीने दीजिए ना। अरे चैन से ही तो नहीं जीने देना तुम्हें। हम तुम्हें इस घर से निकालना चाहते हैं, डिवोर्स पेपर साइन करवाना चाहते हैं। अब उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्लीज ये सब मत कीजिए। मार लात बेटा, मार, पीछे मत हटना। ई का समझ रही है कि खाली इसी को नौटंकी आता है? हम लोग को नौटंकी करने नहीं आता है। जरूरत पड़ा ना तो पेटी सहित के नीचे फेंक देंगे, हड्डी पसली टूटेगा, देख लेंगे। मगर मार लात। हाँ बबुआ जी, तलाक के कागज पर साइन करने का ये आपका पहला युद्ध है। हारने नहीं देंगे आपको, हम सब आपके साथ हैं। भैया, हम ना आपका जीत का वीडियो बनाएंगे। हाँ, हमरा फोन, अम्मा आपका फोन दीजिए ना, हमारा फोन खराब हो गया। खराब कर दोगी तुम? अरे नहीं करेंगे ना अम्मा, दो ना। हाँ भैया, एक्शन। तारा, अगर इस सभी से युद्ध का मैदान बना रहे ना, तो तुम्हें योद्धा बनना पड़ेगा। और ये युद्ध जीतना होगा। अच्छा, योद्धा बनना होगा, युद्ध जीतना होगा। सोच समझ के बोलो कौशल बाबू, वो सम्राट सिंह है हमरा बेटा, वो कभी नहीं हारता। क्या बेटा, मार ला इस पेटी को और जीत ले पहला युद्ध। हम देखते हैं कौन रोकता है। महादेव तारा को हारने मत दीजिएगा। मार लात बेटा, मार। रवि, पानी लेकर आओ। जी मैडम जी। का
लगा? प्यास लग गया तुमको? हाँ? पानी से क्या करोगे तुम? आपको पेटी पर लात मारने से रोकेंगे। पानी से? जी हाँ, पानी से। शंभू प्रिय गुणखानी गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी जय गिरि तनय दक्ष जय शंभू प्रिय गुणखानी। आई दादा ई का कर रही है? अम्बे शक्ति भवानी बमेदन तुम्हारो पावे पंचवदन नित तुमको ध्यावे। अरे पर पेटी पे पानी डालने से क्या होगा? ये काय कर रही हैं? क्या गवारपन कर रही हो तुम? पंचवदन नित तुमको ध्यावे षणमुख कहि न सकत यश तेरो सहस बदन श्रम करत घनेरो। जय पार्वती माता जय पार्वती माता। लीजिए, अब बोलिए इन्हें लात मारने को। अब आपको लात मारना है तो मार दीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। ना ना बेटा। बाप रे बाप। ना ना, लात मत मारना। लक्ष्मी का निशान बना दी है। अब पैर लगेगा तो लक्ष्मी जी का अपमान होगा। लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। पैर मत मारना। हाँ। वाह अम्मा वाह। मतलब घर की लक्ष्मी साक्षात ही पेटी पर बैठी थी, अब बेबस होकर गिड़गिड़ा रही थी, तब आपको लक्ष्मी का अपन नहीं दिखा? लक्ष्मी के चिन्ह की फिक्र में आप मरी जा रही थी। बधाई हो तारा, घर से निकालने और तलाक के पेपर पर साइन करने के पहले ही युद्ध में विजेता हुई तारा सिंह। बहुत है बढ़िया। बजाइए बजाइए, ताली बजाइए। तो सुखलत ताली काहे बजा रहे हो? पहना देगो माथा पे अवार्ड। युद्ध जीत गई है तो काज ने कहां से विभीषण पैदा हो गया हमरा कोख से। हमारी ये सिलात। ऐसी नफरत कब तक? कुछ प्रेम भी होना चाहिए। सम्राट जी, हम एक दिन आपका प्यार पाकर रहेंगे। तलाक के पेपर पर साइन करने के पहले ही युद्ध में विजेता हुई तारा सिंह। नहीं, हम तारा को जीतने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो जीत गई तो वो हमें डिवोर्स नहीं देगी, और हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हर गलत औरत को अपने पति से हारना जरूरी है। तारा को हराने के मौके बनाने होंगे, और वो मौके सम्राट सिंह बनाएगा।
किस हक से जल चढ़ा रही हैं तुलसी माता पे? काजल बबूनी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप तो एक दिन ब्याह करके ही घर से चली जाएंगी, फिर आप काहे हमारी हार मनाती रहती हैं? काहे हमसे चिढ़ती हैं? अरे जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो हम यहाँ है ना। तो ये घर हमरा है और हमरे घर में ना हमको जो मन करेगा वो करेंगे, समझी? हटिए। हम आपसे कोनो बात कर रहे हैं ना, फिर ये क्या तमीज है? अपनी भाभी को धक्का मार के चली जाएंगी आप? भाभी माय फुट। और हमरे रास्ते में खड़ी रहेंगी ना तो सिर्फ धक्का नहीं, कुचल भी देंगे। हाथ छोड़िए। वही कह रहे हैं, मत करिएगा ऐसा। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमसे कोनो दिक्कत है, कोनो शिकायत है तो हमें बताइए, हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपके हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। मगर ये सब करना ठीक नहीं है। क्या बकवास करी कब से आप? हाथ छोड़ी कह रहे हैं, वरना एक थप्पड़ मार देके बता रहे चुकी भाभी। हाथ छोड़िए। छुड़ा लीजिए। आप छुड़ाइए। आप सब हमें बार बार ही घर से निकालने के विकल्प देते रहते हैं और हम विकल्प देते हैं कि सब लोग साथ में प्यार से रहें। हम दोनों काहे ढंग से, प्यार से, अच्छे से मिलजुल के एक ननंद भाभी की तरह नहीं रह सकते हैं? हाथ छोड़िए। हम कुछ पूछ रहे हैं, पहले जवाब दीजिए। तारा, आपको पता है कि आप कहाँ हैं? आप ना च्युइंगम की तरह हैं, जिसको सूरज ने चबाया फिर थूक दिया, और जिसको एक बार चबाया जाए ना वो कोनो काम का नहीं रहता है। उसको पता है क्या कहते हैं? जूठन। और ये जूठन को हमरे भैया ना कभी मुंह नहीं लगाएंगे, समझी? अरे अरे हमरे बाल। नहीं 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 नहीं, नहीं। च्युइंगम की सिर्फ इतनी कहानी नहीं होती है, बल्कि ई भी होती है कि ई अगर बाल में चिपक जाए तो छुटाई नहीं छूटती है। हर चीज का एक अच्छा साइड भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता भी बाल में चिपके च्युइंगम जैसा ही होता है। जबरदस्ती निकालने से नहीं निकलता है, चाहे लाख कोशिशें कर लें। तो च्युइंगम सहित ना हम बाल को काट के फेंक देंगे। वैसे ही आपको सम्राट जी की जिंदगी से हमें भी काट के फेंकना होगा, जो कि इतना आसान नहीं है। बहुत अकड़ रही है ना, पर घबराओ मत। बहुत जल्दी आपकी बोलती बंद ना कर दिए ना तो काजल सिंह हमारा नाम नहीं। तारा सिंह, तारा सिंह, तारा। जी सम्राट जी। हमसे कितना प्यार करती हो तुम? जान ले लीजिए, यूं भी नहीं करेंगे। यही उम्मीद थी तुमसे। कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए, आ जाओ। मिर्च। ये मिर्च खा के बताओ तुम हमसे कितना प्यार करती हो। जान फिर कभी ले लेंगे। चलो, क्या हो गया? लोग तो प्यार में अपनी जान दे देते हैं, जहर खा लेते हैं। तुम मिर्च नहीं खा पा रही? कैसा प्यार है तारा? पति प्रेम से जहर भी दे तो जान नहीं जाती। हम खा लेंगे ये मिर्च, लेकिन एक शर्त है कि आप ही हमें अपने हाथों से खिलाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। बस करो तारा, बस करो।
जैसा कहा था हमने कर लिया। अब हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पानी लेने जा रही है? पानी नहीं पियोगी तुम तारा, आज पानी नहीं। छोड़ दीजिए। हो गई परीक्षा तारा, ये लो पानी पियो। हमने कहा ना नहीं पिएगी पानी। दादा हो दादा, कानों में ढक्कन लगा है, क्या बुआ जी की बात सुनाई नहीं पड़ रही है आपको? चुप-चुप खड़े रहिए यहाँ पे। छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दो सम्राट, अरे पानी दो इसे। हमें पानी पीने दीजिए ना प्लीज। लोग अपने दुश्मन को भी पानी पीने देते, आप पीने दीजिए ना प्लीज। सुमित्रा, पद्मा, काजल, जाओ जाके पानी लेके आओ। बहुत हद की बातें करती हो ना तुम। चलो हक से ये पानी भी छीन लो, जाओ पानी पियो। लो पानी, पानी पी लो। अरे आइए आइए, हाँ पानी पीजिए, आइए आइए। पानी। लो तारा, अरे लो तारा, पानी लो, पियो ना। लो तारा, पानी लो, पियो पानी, लो पियो ना। पानी लो, पियो पानी, लो तारा, पियो पानी। लो तारा, अरे लो तारा, पानी लो, पियो ना। लो तारा, पानी लो, पियो पानी, पियो ना। पानी लो, पियो पानी, लो तारा, पी लो, लो लो पानी, पियो पानी, पी लो। तारा, लो पियो पानी, पियो ना पानी। अरे लो तारा, पानी लो।